अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसमा बेक हाउस। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ कुछ नया सिखाने के लिए। बेसिकली एक अर्जेंट केक ऑर्डर था चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में, जो मुझे सिर्फ 2 घंटे के अंदर क्लाइंट को बना के देना था। सो इस ऑर्डर को मैंने कैसे कंप्लीट किया, कैसे मैंने ट्रफल को सेट किया और किस रेशियो का मैंने यहाँ पर गनास यूज़ किया, वो सब कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं ट्रफल केक को लेकर वो क्लियर हो सके। सो इस केक का जो ऑर्डर है वो मुझे मेरी एक रेगुलर क्लाइंट ने दिया था। शाम को करीब 6 बजे उनका कॉल आता है कि मैंने आपके साथ में एक फ़ोटो शेयर किया है, मुझे इस तरह का एक केक चाहिए चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में 1 केजी में। क्या आप मुझे ये केक बना के दे सकती हो? और ये केक उनको करीब 9 बजे के चाहिए था। तो मैंने सबसे पहले फ़ोटो को देखा। वो एक टॉल केक था जिसके ऊपर बहुत सारा चॉकलेट गार्निशिंग से डेकोरेट किया गया था, यानी एक तरह से चॉकलेट ओवरलोडेड केक था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगी, और इस तरह से मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। ऑर्डर को तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे सामने वो ये था कि मेरे पास चॉकलेट ख़त्म हो गया था और मेरे ध्यान में नहीं था उस टाइम, और अभी मैं ऑर्डर को कैंसिल भी नहीं कर सकती थी। तो सबसे पहले मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और उनको बोला कि मुझे अर्जेंटली एक चॉकलेट कंपाउंड चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 8 बजे तक लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, और सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज को बेक करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने 5 इंच के टिन में 2 बार स्पॉन्ज को बेक किया था, एक एक कप प्रीमिक्स को लेकर के। नॉर्मली मैं जब भी 1 केजी का केक बनाती हूँ चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में, तो उसमें 6 इंच का टिन यूज़ करती हूँ, बट यहाँ पर मुझे टॉल केक बनाना था, इसलिए मैंने 5 इंच का टिन यूज़ किया और 2 स्पॉन्ज को बेक किया था। और एक स्पॉन्ज में मैंने 2 लेयर कट किया है, तो इस तरह से मुझे 4 लेयर मिल गए थे। तो जब भी आप इस तरह से टॉल केक बनाया करो तो आप 2 स्पॉन्ज को बेक किया करें, इस तरह से आपको ज़्यादा लेयर्स मिलेंगी और आपका केक का जो हाइट है वो अच्छा आएगा और आपका केक में डोम शेप नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम यही एक बार में बेक करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बेक करने में, प्लस डोम शेप आ जाता है और हमें ज़्यादा लेयर्स भी नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरह से मैंने बेक कर लिया था, और जिस जिस टाइम मेरी बेकिंग हो रही थी, मेरा केक बेक हो रहा था, उसी टाइम मैंने गार्निशिंग भी बना के रेडी कर लिया था। कुछ गार्निशिंग मैंने घर पर बनाया था और कुछ चॉकलेट को मैंने शॉप से मंगवाया था। जिस तरह से उस केक के ऊपर चॉकलेट थे वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, यानी उसमें कुछ किटकैट थे, फरेरो रोशर था, और उस पर मैक्रून्स भी लगाया गया था चॉकलेट का बना करके। तो मैक्रून्स को मैंने घर पर ही रेडी किया था। और फरेरो रोशर थोड़ा सा कॉस्टली आता है, तो मैंने क्लाइंट को बताया था, तो उनका बजट उतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं घर पर ही चॉकलेट बॉल बना करके रख दूँगी जो दिखने में फरेरो रोशर का ही जैसा ही लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। तो अभी जब मैं स्पॉन्ज को कट कर रही थी उस टाइम मैंने जो लेयर्स निकाला था, ऊपर का जो मैंने एक लेयर्स निकाला था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी से मैंने क्रम बना लिया था और उसमें थोड़ा सा गनाश मिला करके मैंने डो रेडी कर लिया था, और उससे मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे। टोटल 3 बॉल्स बने थे, और मेरे पास हेज़लनट रखा हुआ था, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे और उसमें अच्छे से चिपका दिया था, और थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में डाल के सेट कर लिया था। और फिर उसको मैंने मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें डिप कर लिया था और अच्छे से फ्रिज में रख के सेट कर लिया था। तो इस तरह से हमारा होममेड फरेरो रोशर चॉकलेट बन के रेडी हो गया था। और मैक्रोन्स बनाने के लिए मैंने ओरियो बिस्किट का यूज़ किया था। ओरियो बिस्किट को मैंने मेल्टेड चॉकलेट में डिप करके उसको सेट कर दिया था फ्रिज में रख करके। तो इस तरह से हमारा होममेड मैक्रोन्स भी रेडी हो गया था। और कुछ मैंने किटकैट भी बनाए थे, और कैडबरी एंड 5 स्टार चॉकलेट मैंने शॉप से मंगवाई थी। अब अभी यहाँ पर मैंने लेयर्स को कट कर लिया है और उसको मैं अभी असेंबल कर रही हूँ। इसके फिलिंग में मैंने यहाँ पर होममेड कैरेमल सॉस का यूज़ किया है। ये सॉस मैंने घर पर ही बनाया है और इसको मैं हमेशा बना करके रखती हूँ फ्रिज में स्टोर करके। ये 3 से 4 महीने आराम से चल जाता है, कभी भी ख़राब नहीं होता। और जब भी मुझे इस तरह का कोई केक का ऑर्डर आता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसका अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्द बना करके अपलोड कर दूँगी। और उसके साथ में मैंने यहाँ पर रोस्टेड आलमंड भी डाला है। ये उनका ऑल टाइम फेवरेट फ्लेवर है, हमेशा वो इसी फ्लेवर का केक मुझसे ऑर्डर करती हैं। तो अभी मैं एक एक लेयर को यहाँ पर असेंबल कर रही हूँ, और साथ साथ में मैं साइड में भी पैलेट टाइप से फिनिशिंग देती जा रही हूँ। तो जब भी आप टॉल केक बनाओ तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की लेयर बिल्ड करने के साथ साथ आपको साइड में भी पैलेट टाइप से उसको सीधा करते चलना है, यानी फिनिशिंग देते चलना है। इस तरह से आपका केक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, स्ट्रेट बनेगा। अब अभी हम बात कर लेते हैं कि इतने कम टाइम में मैंने गनाश कैसे बनाया, कैसे उसको सेट किया, और जो मेरे गनाश का जो कलर है ये ब्राउन कैसे है। तो जो मुझे फ़ोटो आया था उसमें जो कलर था वो ब्राउन ही था। तो ये ब्राउन कलर मैंने कैसे बनाया वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने चॉकलेट को कट किया। जैसे ही मुझे चॉकलेट रिसीव हुआ मैंने 400 ग्राम चॉकलेट लिया था और उसके अंदर मैंने 130 ग्राम फ्रेश क्रीम डाला था।
यूजुअली मैं जब भी बनाती हूँ चॉकलेट गनाश तो 2:1 का रेशियो फॉलो करती हूँ, यानी 2 पार्ट में चॉकलेट लेती हूँ और 1 पार्ट उसमें क्रीम डालती हूँ। बट यहाँ पर मेरे पास टाइम कम था सेट करने के लिए, तो मैंने क्रीम थोड़ा कम लिया था, यानी 400 ग्राम चॉकलेट में मैंने सिर्फ 130 ग्राम क्रीम लिया था और उसको डायरेक्ट मैंने गैस पर रख करके अच्छे से मेल्ट करके मैंने एक थिक गनाश बना लिया था। और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने फ्रीजर में डाल करके उसको सेट किया था, क्योंकि फ्रीजर में जल्दी सेट हो जाता है, फ्रिज में थोड़ा सा टाइम लगता। तो जब भी आपके पास टाइम कम हुआ करे तो इस तरह से आप गनाश बना सकते हैं। और जब हमारा गनाश सेट हो गया था, 15 से 20 मिनट के अंदर मेरा गनाश सेट हो गया था, उसके बाद मैंने उसको निकाल करके बीटर मशीन से अच्छे से व्हिप कर लिया था। तो ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं ब्राउन कलर, ये बीटर से बीट करने के बाद ही ये कलर आया था, क्योंकि जो मुझे रेफरेंस फ़ोटो मिला था उसमें सेम कलर का केक बनाया गया था। तो इस तरह से जब आप बीट करोगे तो आपको इस तरह से ब्राउन कलर मिल जाएगा। और इससे होता क्या है, हमारा जो गनाश है थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ पर गैप लग रहा था साइड में, मैंने यहाँ थोड़ा सा गनाश लगा दिया है पाइपिंग बैग की हेल्प से और उसको अच्छे से पैलेट नाइफ से बराबर कर दिया है। और ऊपर जो आपने देखा मैंने थोड़ा सा लिक्विड गनाश डाला है, तो ये व्हिप वाला गनाश नहीं, मैंने साइड में थोड़ा सा गनाश अलग से रखा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा क्रीम डाल करके उसको हल्का सा गर्म करके मेल्ट कर लिया था। तो थोड़ा पतली कंसिस्टेंसी का गनाश मुझे मिल गया था और उसको मैंने डाल करके यहाँ पर क्रम कोट किया है, क्योंकि अगर मैं पूरा गनाश से क्रम कोट करती तो हमारा केक ओवरवेट हो जाता। और वैसे भी मेरा केक थोड़ा सा ओवरवेट हो गया था, लास्ट में 270 ग्राम ये ज़्यादा बन गया था 1 kg से। 1270 ग्राम ये बन करके रेडी हुआ था, क्योंकि बहुत सारा चॉकलेट हमने लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ओवरवेट हो जाता है। और क्रम कोट करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। उसके बाद मैं अभी लेकर के आ गई हूँ इसको फाइनल फिनिशिंग करने के लिए। तो मैंने पाइपिंग बैग में गनाश को फिल कर लिया था, उसको अच्छे से यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है केक के चारों तरफ, केक के ऊपर। और अब हम यहाँ पर एक पैलेट नाइफ लेंगे और उससे हम अपने केक को फिनिशिंग देंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि हमेशा हमें इसको फिनिशिंग देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जो चॉकलेट है हमेशा चिपकता रहता है पैलेट नाइफ से और फिनिशिंग नहीं हो पाती। तो इसके लिए आपको करना क्या है, गर्म पानी लेना है ग्लास के अंदर। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया हुआ है ग्लास में और उसमें पैलेट नाइफ को डिप करना है, उसको अच्छे से टिश्यू पेपर या फिर कपड़े से पोंछ करके फिर हमें यहाँ पर इससे फिनिशिंग देनी है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है केक की और बहुत ही आसानी से फिनिशिंग हो जाता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी सेट होने लगता है। इस तरह से अगर हम गर्म पानी में करके करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। साथ में आपके पास इस तरह से एक हार्ड स्क्रैपर होना चाहिए लॉन्ग वाला, इससे आपको एक बार से ज़रूर साइड में स्क्रैप करना है, यानी फिनिशिंग देनी है, उससे हमारा केक बहुत ही स्ट्रेट बनता है। तो इस तरह से हमारा फाइनल फिनिशिंग हो गया था। उसको मैंने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख दिया था और अभी मैं एक इसको लेकर आ गई हूँ और हम यहाँ पर अपने केक को डेकोरेट करेंगे। तो जो मुझे रेफरेंस फ़ोटो मिला था उसमें साइड में इस तरह का ड्रिप बनाया गया था, मिल्क चॉकलेट से ये बनाया गया था। तो मैंने थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट गनाश बनाया था, उसको मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया, उससे मैंने यहाँ पर ड्रिप भी बना दिए हैं और उसके ऊपर बहुत सारे चॉकलेट से डेकोरेट किया गया था। तो कुछ चॉकलेट तो मैंने घर पर ही बनाया था और कुछ चॉकलेट मैंने शॉप से मंगाया था और साथ में यहाँ पर चोको चिप्स भी डाला गया था। तो एज इट इज़ जैसा फ़ोटो मुझे मिला था, रिसीव हुआ था, मैं वैसा ही यहाँ पर डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी रेफरेंस फ़ोटो क्लाइंट ने शेयर किया है मैं एज इट इज़ सेम टू सेम बनाकर दे सकूँ। और ये मेरा चॉकलेट हैं जो मैंने मंगवा के रखे थे और कुछ मैंने घर पर बनाया था, वो सब अभी हम इस पर असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले एक कैडबरी को लिया है, उसको 2 पार्ट में कट किया है और यहाँ सामने मैं उसको स्टिक कर दूँगी जैसा फ़ोटो में लगाया गया था। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिक कर दिया और क्योंकि ये चॉकलेट केक है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ये चिपक जाएगा। तो आपको इस हल्का सा प्रेस करना है तो ईज़िली चिपक जाएगा। और उसके बाद यहाँ नीचे भी बॉर्डर पर थोड़े से चोको चिप्स डाला गया था, बॉर्डर बनाया गया था चोको चिप्स डाल करके। तो थोड़े थोड़े करके इस तरह से मैंने साइड में चोको चिप्स को चिपका दिया है और चारों तरफ इस तरह से मैंने कर दिया था। और उसके बाद हमारे पास जो भी चॉकलेट है, जो मैंने फरेरो रोशर बनाया था और जो किटकैट बनाया था, वो सब कुछ यहाँ पर लगा के हम असेंबल करेंगे। और यहाँ पर मेरी बेटी भी खड़ी थी, वो भी मुझे बता रही थी मम्मा इस तरह से ये करना है, तो उसका हाथ यहाँ पर वीडियो में आ गया था और इस तरह से मैंने बॉर्डर बना लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर एक एक करके अपने सारे चॉकलेट को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक किटकैट लिया है, उसको मैंने 2 किटकैट को आपस में मैंने जॉइंट कर दिया था, तो मुझे किटकैट का बार मिल गया था, इसी तरह से उस केक पर लगाया गया था। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ 5 स्टार रखेंगे, कुछ कैडबरी लगाएंगे, एक एक करके हम सारे चॉकलेट को यहाँ पर असेंबल करेंगे।
तो ये केक बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और क्लाइंट का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया था, उनको केक बहुत पसंद आया था, लुक वाइज भी और इसका टेस्ट भी। तो आप लोग लास्ट में ज़रूर बताना कि इस केक का लुक आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर मैंने फरेरो रोशर रख दिया है जो मैंने होममेड बनाया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट रखे थे, और फिर मैंने जो मैक्रून्स बनाया था ओरियो बिस्किट से, उसको यहाँ पर हम सामने रख देंगे। क्योंकि इसका स्पेस थोड़ा था इसलिए मैंने एक ही फरेरो रोशर रखा है, बट उसमें शायद 2 रखा था, बट यहाँ पर ये केक छोटा था इसलिए मैंने एक ही रखा है, क्योंकि और भी बहुत सारे चॉकलेट यहाँ पर लगाने थे। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सारे चॉकलेट को असेंबल कर दिया है। तो ये केक बनकर टाइम पर रेडी हो गया था, और जल्दबाजी में मुझसे यहाँ पर एक मिस्टेक भी हुआ था। मुझे बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे लिखना था, तो वहाँ पर मैं बर्थडे में ए लिखना भूल गई थी, जो मुझे जल्द ही यानी बाद में रियलाइज़ हो गया था। तो मैंने डिलीवर करने से पहले क्लाइंट को उसको करेक्ट कर दिया था, उसको हटा करके मैंने दोबारा से लिखा था, तो आपको लास्ट में दिख जाएगा। तो इस तरह से सारे मैंने चॉकलेट को असेंबल कर दिया है। अभी हमारा केक बनके रेडी हो चुका है, और इसके बाद मैंने बोर्ड पर मैसेज भी लिख दिया था, और केक को मैंने टाइम पर डिलीवर कर दिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखा था, 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, और 9:15 या 9:30 के करीब मैंने इसको डिलीवरी कर दी थी। तो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। केक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।